जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगेन कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें हमने एक कोर्स लॉन्च किया है। सो आज जो हमारा वीडियो का मकसद है, एक तो मैंने ट्रेनर से आपको इंट्रोड्यूस कराना था। सेकेंडली आई बिलीव मैंने मुजम्मिल के प्रोग्राम में 2-3 दफ़ा इस ट्रेनिंग का स्पेसिफिकली अमार की ट्रेनिंग का जिक्र किया, तो मेरे पास बहुत क्यूरीज अभी भी आती थी कि यार के अमार की ट्रेनिंग का लिंक क्या है। सो अमार भाई ऑलरेडी माशाल्लाह खुद भी एक स्टार्टअप में बिजी थे और काफ़ी चीज़ें और भी इन पैरेलल कर रहे थे। तो मैं काफ़ी अरसे से इनके पीछे था यार कि किसी तरह इनका जो ट्रेनिंग कोर्स मैंने लिया था आज से शायद 1.5-2 साल पहले, और मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था। यानी कि जितने जो मिसकंसेप्शंस मुझे एक स्टॉक मार्केट के बारे में थी आफ्टर टेकिंग हिज कोर्स, आई बेसिकली वेंट बैक टू स्टॉक मार्केट और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में अभी हूँ। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट, जो अच्छी चीज़ मुझे इनके कोर्स की उस वक्त लगी थी कि एक होलिस्टिक जो एक मैक्रो पिक्चर है ना, जो हम एज एन इन्वेस्टर मिस करते हैं। ठीक है। तो वो बड़ी क्लियरली हम मुझे समझ आई कि किस वक्त आपको किस एसेट के अंदर होना चाहिए और किस वक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो आई थॉट कि ये चीज़ अमार मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर तरीके से आप बताएंगे। अमार भाई कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। लाइक आप सुनाएं, ठीक है। A1 सर, मैं काफी अरसे से आपके पीछे पड़ा हुआ था। फाइनली माशाल्लाह आपका कोर्स हमारे इस पे आ रहा है। थोड़ा सा आप अगर अपना इंट्रोडक्शन खुद दे दें लोगों के लिए तो थोड़ा एक बेहतर हो जाएगा, सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। राइट, बिल्कुल। सो मेरा इंट्रोडक्शन, बेसिकली आई एम बिजनेसमैन बाय प्रोफेशन। फर्स्टली तो एक फैमिली बिजनेस मैं रन करता हूँ। साथ में एक लास्ट ईयर 2 years बैक मैंने एक स्टार्टअप पे काम किया था, विच इज़ बेसिकली कॉल्ड इन्वेस्टर जीनी। और इन्वेस्टर जीनी का बेसिकली मकसद ये था कि इट कैन एनालाइज एनी स्टॉक फ्रॉम एनी वर्ल्ड विद इन सेकेंड्स। तो वो एक सॉफ्टवेयर सा हमने डेवलप किया था जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा को यूज करके उसके जो है जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह होती हैं उसको वर्किंग करता है उसके ऊपर, और उसको आपको एक स्कोर देता है। स्कोर बेसिकली मींस के हमारे एल्गोरिदम इस तरह से बने हुए कि अगर अच्छा स्कोर है दैट मींस द स्टॉक इज वर्दी फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और अगर स्टॉक का स्कोर अच्छा नहीं है तो दैट मींस कि वो आप उसको यू कैन लुक फॉर बेटर ऑप्शंस। तो ये एक काम कर रहा हूँ उसके लिए। उसके बाद जो है वो करंटली आई एम वर्किंग ऑन सम एल्गोरिदम्स एज वेल, बॉट्स। आजकल दुनिया बहुत तरक्की कर रही है, हम तो बहुत पीछे पर अभी बैठे हुए हैं पाकिस्तान। एल्गोरिदम बॉट्स बनने शुरू हो गए हुए हैं दुनिया के अंदर। ट्रेडिंग खुद से हो रही है, लोगों की जरूरत नहीं है। आजकल मैं थोड़ा सा उस पर वर्क कर रहा हूँ। फॉरेक्स मार्केट के अंदर वो बॉट्स यूज होते हैं, इवन इन क्रिप्टोस के अंदर भी यूज होते हैं, और कुछ ईटीएफ्स वगैरह के अंदर यूज होते हैं। सो दिस इज लाइक द न्यू टेक्नोलॉजी जिसमें अभी मैं काम कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो आई एम इन्वेस्टमेंट डूइंग इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। बहुत मजा आ रहा है। और यू नो एज वेल कि 2 साल पहले हमने क्या क्या कोर्स के अंदर वो चीजें पढ़ी थी और उससे कितना फायदा भी होता है। उस टाइम मैंने बाकायदा बताया था कि दिस इज द टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और दिस इज द पार्ट ऑफ द कोर्स एज वेल कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे करनी है, किस टाइम पे करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द कोर्स। बेहतरीन है। सो बिल्कुल, मैं आई थिंक एक चीज जो शायद आपका कोर्स मैंने लिया था उस वक्त, जो आई बिलीव कि टोटली आपने यूएस बेस्ड मार्केट किया था, लेकिन जो बेसिक्स थी ना कि यू कैन मैप टू एनी मार्केट। यानी कि हमने फॉर एग्जांपल फेसबुक की एग्जांपल से जो स्टेटिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ ए कंपनी थे उसको मैप करके किस तरह किसी भी पाकिस्तानी कंपनी पे। और मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मेरे पास ऑलरेडी स्टूडेंट जो कि डिफरेंट ट्रेनिंग में आए हुए हैं, वो मिडिल ईस्ट बेस्ड हैं, वो सऊदी अरेबिया की मार्केट में है या मिडिल ईस्ट में दुबई की मार्केट में या किसी और मार्केट में वो काम कर रहे हैं। सो दैट डजंट मीन कि हम अगर पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज को बेस बना के कुछ चीज़ कर रहे हैं तो वो उस पर एप्लीकेबल नहीं है। इट इज़ इक्वली एप्लीकेबल टू एनी मार्केट एज वेल। अच्छा, सबसे पहले तो अमार भाई, मैं चाह ये रहा था कि थोड़ा सा आजकल शोर बहुत हो रहा है कि महंगाई हो रही है। ठीक है। तो इस पे अगर थोड़ा ब्रीफली बता दें कि महंगाई क्यों हो रही है, और क्योंकि मेरे ख्याल में लोगों को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि आपने अपने पैसे को कहाँ पे रखना है ताकि महंगाई आप पर ज्यादा असरअंदाज ना हो। ठीक है। तो जो पाकिस्तान में बेसिक प्रॉब्लम है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस ही नहीं है। ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रीफली आप इस पे बताएं ना, तो फिर इंशाल्लाह लोगों को भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि उनको क्या करना चाहिए। अच्छा, बेसिकली फाइनेंस इट्स वन ऑफ द फील्ड जो दुनिया की, आई थिंक इट विल नेवर गो डाउन। मतलब अभी आप कहते हैं ना कोई फील्ड आई है तो
जैसे मोबाइल टेलीफोन्स थे, ठीक है, पहले टेलीफोन्स थे, फिर उसके बाद मोबाइल्स आए, वो टेलीफोन की इंडस्ट्री खत्म हो गई, ठीक है। फाइनेंस विल नेवर गो अवे, ठीक है। ये पैसा बनाने का जो जरिया होता है ना, ये दुनिया के शुरू से चलता आ रहा है और अब तक चलता रहेगा। दैट बीइंग सेड, पैसा कहीं ना कहीं शिफ्ट होता है हमेशा से, ठीक है। ये नहीं होता कि पैसा बना है तो खत्म हो गया, एकदम से खत्म हुआ है तो फिर दोबारा से बन गया। ये होता है, ये भी होता है, लेकिन पैसा हमेशा स्मार्ट मनी जिसको कहते हैं, जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, दे शिफ्ट द मार्केट, ठीक है। अपने पैसे यहां से उठा के यहां पे ले जाते हैं, यहां से उठा के यहां पे ले जाते हैं। वो यहां से यहां पे क्यों लेके आ रहे हैं कि उनको पता है कि भाई अब ये वैल्यू यहां से शिफ्ट होके यहां पे आ रही है, अब यहां पे शिफ्ट होके यहां से आगे जा रही है। तो दैट इज व्हाट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या स्मार्ट मनी ये काम करता है, एंड इट इज इनक्रेडिबली इजली। मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि यार ये बहुत आसान है, सिर्फ आपको इवेंट समझने की जरूरत है। हाँ, ये है कि हमारा जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, या पाकिस्तान के अंदर भी नॉइज बहुत है, दिस इज कॉल्ड नॉइज। आपने अपनी फंडामेंटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी आपने हाई करनी है पाकिस्तान के अंदर, शदीद इस टाइम जरूरत है, शदीद इस टाइम जरूरत है। आज से मैं 2 महीने पहले, वैसे मैं अपने स्टूडेंट्स जो मेरे फॉलोअर्स वगैरह थोड़े से हैं, थोड़े से फॉलोअर्स हैं मेरे, और मैं ज्यादा इस चीज पे काम से ज्यादा करता नहीं था, लेकिन मैंने 2 महीने पहले कह दिया था कि यार मैं आई एम आउट ऑफ द मार्केट, ठीक है, स्टॉक मार्केट्स में बाहर जा रहा हूँ। और उसके भी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ मैं क्यों क्यों जाना चाह रहा था बाहर। और मैंने ये प्रेडिक्शन कर दी थी कि यार देखो महंगाई तो आगे आने वाली है, एंड अभी भी मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी बैड फॉर पाकिस्तान एज वेल, अभी भी थोड़ा सा, क्योंकि महंगाई अभी भी जाएगी। वो उसके भी मैं थोड़ी सी पॉलिसीज अभी मैं विद द ग्राफ्स अभी आपको शो करता हूँ। सो ये चीजें हैं, और मुझे जो जो बंदा रोज मिलता है मैं उसको यही कहता हूँ, यार देखो भाई महंगाई तो आने वाली है, लेकिन यू शुड नो के भाई कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करनी है। मैंने अभी आपको जैसे भी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि मुझे 2-3 बंदे जैसे मिले हैं, यार महंगाई बढ़ गई, मैं उनको कहते हैं यार आप बिजनेस अगर करते हो ना तो ट्राई टू डू एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट से रिलेटेड हमारी जो पॉलिसीज अब आगे भी आने वाली है, एक्सपोर्ट फ्रेंडली है, इम्पोर्ट की नहीं है। इम्पोर्ट, अभी हम इम्पोर्ट कंट्री है, हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा पाकिस्तानी रुपी स्टेबलाइज होगा, पाकिस्तानी रुपी स्टेबलाइज होगा तो वो ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जितना जितना जाएगा महंगाई उतनी ही बढ़ेगी, ठीक है, उतनी बढ़ेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इंटरेस्ट रेट उतने बढ़ाने पड़ेंगे, उतने बढ़ाएंगे तो आपकी स्टॉक मार्केट अनअट्रैक्टिव हो जाएगी, ठीक है। ये हम पे भी डिपेंड करता है, खाली हमने सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डालना कि भाई तुम ही सही नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। हम खुद भी एज ए बिजनेसमैन, या हम खुद भी जो भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अच्छा, दैट बीइंग सेड के दिस इज फेयरली इजी, बहुत आसान है, मार्केट मुश्किल नहीं है, हमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फाइनेंशियल मार्केट्स की। तो लाइक आई वुड रिक्वेस्ट कि मैं एक स्क्रीन शेयरिंग कर दूं, मैं एक तो मिनट, इज इट पॉसिबल? देखिए, मैं एग्जैक्टली मैं इस पे तो टोटली इन हूँ। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल दे स्टिल आस्क मी कि यार कि आप फॉर एग्जांपल सरमाया के ऊपर ट्रेडिंग क्यों नहीं स्टार्ट करते। मैं कहता हूँ यार ट्रेडिंग इज अल्टीमेटली नॉट ए डिफिकल्ट थिंग इन पाकिस्तानी मार्केट। यानी आप कह सकते हैं यार कि आप रॉबिनहुड बनना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन टिल द टाइम पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू, देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग ए गुड यूआई कि आप ना ये ट्रेड करें ये ना करें। ये एक 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 ना स्पेकुलेटिव मार्केट है हमारी, ठीक है, कि एक जो चढ़ती वाली चीज है ना सारे जंप इन करते हैं तब जब वो चढ़ जाती है। और अनफॉर्चुनेटली द वे आवर सिस्टम इज डिजाइन, ठीक है, हमारा ब्रोकरेज चलता ही कमीशन बेस पे है। अगर आप बाय करके रख लेंगे और आप सेल ही नहीं करेंगे तो आपको तो बेनिफिट ही नहीं होना, ठीक है। वो आपको कहते हैं सर ये प्रॉफिट है कर लें, यहाँ से निकलें, हम इसके नीचे से पकड़ेंगे, कभी नीचे वाली आते ही नहीं है, फिर वो कहते हैं नहीं आप ऊपर से ले लें। So I think people need to understand in order for them to be profitable, they need to अपने आप को एजुकेट करें। यानी अपने आप को जब तक नहीं समझाएंगे, जब तक ये माइंड आपका नहीं इज केपेबल होगा टू बेसिकली डिसाइड वेदर व्हाट यू आर डूइंग इज गुड फॉर यू और बैड फॉर यू। किसी और की बात पे यकीन ना करें। जो डाटा, जो अंडरस्टैंडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स की या कंट्री की आप खुद देख कर समझ सकते हैं, वो शायद कोई और डिफरेंट तरीके से आपको पहना रहा होगा। यानी ये चीज ले लो, जब आप ले लेते हैं वो नीचे गिर जाती है। और ये कितनी दफा हुआ है सोशल मीडिया पे, या अगर आपने कोई चीज लेनी है ना आप वो ले लो जो मैं बाय कर रहा हूँ, ये इतने लोग बोलते हैं। और वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि दे आर द लास्ट वन टू जंप इनटू इट। जब स्मार्ट मनी एग्जिट कर रहा होता है आप एंटर हो रहे थे।
सर मैंने आपको होस्ट बना दिया, आप काइंडली अपने वो शो करते हैं वो लोगों को। एग्जैक्टली मैं देखना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली मुझे वो ऑप्शन नजर नहीं आ रहा कि ये शेयर। स्क्रीन दरमियान में ही वैसे आ रहा होगा। नहीं, शेयर स्क्रीन तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसमें पिक्चर्स वाला जो है एक फोल्डर शेयर है। फुल स्क्रीन कर लेंगे तो वो टोटली सारी आ जाएगी, आप जो भी स्क्रीन दिखा रहे होंगे वो नजर आएगा। वो दोबारा बताएं कि किस तरह से शेयर होगा। शेयर डेस्कटॉप कर लें आप फुल, जब आप शेयर कर रहे होंगे ना तो वो डेस्कटॉप फर्स्ट लेफ्ट पे ही आप क्लिक करेंगे ना तो सारी स्क्रीन आपकी नजर आ जाएगी। एक सेकंड, शेयर वन पार्टिसिपेंट शेयर टाइम मल्टीपल पर्सन पहले शेयर जो सिलेक्टेड है ना उसी पे क्लिक रहने दें और शेयर कर दें। स्क्रीन का। अच्छा सो गया, ठीक है, डन है। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, कैन यू सी? ठीक जी है, जी जी मुझे नजर आ रहा है जी, बोल। सही हो गया, ठीक है। सो अच्छा, अब इसमें बेसिकली मैं एक छोटी सी एग्जांपल्स वगैरह थोड़ी सी देना चाह रहा हूँ कि एक तो दो चीजें हैं, ठीक है। एक तो माइक्रो स्ट्रक्चर है एंड दैट इज एंड द सेकंड थिंग इज मैक्रो स्ट्रक्चर। माइक्रो स्ट्रक्चर इज बेसिकली के स्टॉक मार्केट के अंदर आपको पता होगा, चले अब आपको पता लगे कि स्टॉक मार्केट इज फ्रेंडली राइट नाउ, दुनिया की भी सारी फ्रेंडली मार्केट्स हैं। अब स्टॉक मार्केट के अंदर कौन से स्टॉक्स उठने चाहिए, ठीक है। अभी हम सिर्फ थोड़ा सा छोटी सी इस पे बात करते हैं। बैक इन मार्च 2020, ठीक है, एक इवेंट हुआ था दुनिया के अंदर, ठीक है, जिसको कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। इस पे मैं अभी नहीं जा रहा, दिस इज ए पार्ट ऑफ द कोर्स, बहुत ज्यादा डिटेल है, उसमें हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जब कोविड हो गया और सब लोग घर पे बैठे हुए, राइट, सब लोग घर पे बैठे हुए हैं, तो आप एज एन इन्वेस्टर को ये सोचें कि यार पैसा कहाँ जाना चाहिए, कि बड़ा बड़ा इन्वेस्टर क्या सोच रहा है इस टाइम पे, किधर पैसे वो डालना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज बड़े जोर से क्लिक करती है कि यार हर चीज जो है वर्चुअल हो जाएगी, ठीक है ना। दैट्स वेरी कॉमन थिंग, कॉमन सेंस है इसमें कि यार हर बंदा जो है घर से काम करना शुरू कर देगा, या घर से काम करेगा तो उसको कोई ना कोई तो चीज चाहिए ना जहां पे वो इन्वेस्टमेंट करे, राइट, सॉरी इन्वेस्टमेंट, जहां पे वो इंटरैक्ट करे लोगों से। सो उसके लिए एक सबसे पहले जो एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूँ वो जूम की है। आपको पता है अभी भी जो हम आपस में बात कर रहे हैं वो एक जूम जूम के ऊपर कर रहे हैं, राइट। तो अब ये देखिए कि ये जूम जो है मार्च 2020 के अंदर अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और दिस इज लाइक हम सिर्फ यूज नहीं कर रहे, हम एज एन इन्वेस्टर भी देखना चाह रहे हैं, तो दिस वाज लाइक बैक इन मार्च 2020 100 के पास था, राइट। सो कैन यू सी के इसमें ना थोड़ा सा लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे सॉरी, ये नीचे मैंने एक मार्क किया भाई, दिस इज अराउंड मार्च 2020, ये बिल्कुल 100 के पास था, एंड ऑल द वे इट वेंट अप टू 600, राइट, 6 टाइम्स। सिर्फ लॉजिक है, कॉमन सेंस, दैट्स इट। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा। यार दुनिया कहाँ पे जाएगी, डिजिटल मार्केट साइड पे जाएगी, घर बैठे बैठे करेगी ना काम, तो कहीं ना कहीं तो पैसा जाएगा, हम्म कहाँ पे जाएगा। हम्म इस तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर, जूम के ऊपर। नेक्स्ट आप आते हैं, अच्छा ये मॉडर्ना टेक्नोलॉजी इंक है, ठीक है। मॉडर्ना ये वो है जिन्होंने वैक्सीन निकाली थी, ठीक है। जैसे फाइजर है, जैसे बाकी जितने भी साइनोवैक है, साइनोफार्म वगैरह है, तो ये मॉडर्ना एक बड़ी मशहूर कंपनी है अमेरिका की। इसका शेयर अब आप देखें, सिर्फ क्या है कि यार एक हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड कंपनी है, ठीक है, और क्या करेगी, वैक्सीन निकाली हुई है, तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट्स ऊपर जाएंगे, राइट। अब मार्च 2020 के अंदर दिस वाज अराउंड 26, और इसका हाई लगा है 500 के। सो दिस इज लाइक, मतलब कितना टाइम्स हो गया, 20 टाइम्स हो गया प्रॉफिट, 20 टाइम्स प्रॉफिट इन एन ईयर, हम्म इन 1 ईयर। हम्म कितना मुश्किल है मतलब इसको समझना कि यार कि पैसा जा कहाँ है। लॉजिक है, दैट्स इट, सिर्फ लॉजिक है कि पैसा जाना कहाँ चाहिए, और ये ठीक है। पाकिस्तान की फेसबुक, मार्केट में भी आई थिंक हम बड़े इजीली मैप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन सी कि पाकिस्तान, जिस तरह अभी आपने बात की कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, डॉलर जितना डेप्रिशिएट होगा, जितना डॉलर ऊपर जाएगा पाकिस्तानी के लिए, तो वो कंपनीज जो कि डॉलर में डील करती हैं, जिस तरह सिस्टम लिमिटेड होगी, ठीक है। आई वाज जस्ट रीडिंग देयर कॉर्पोरेट ब्रीफिंग एक जगह पे, दे सेड कि दे आर बेसिकली अर्निंग $27,000 पर एम्प्लॉई, ठीक है। और करेंटली दे हैव गॉट 4,300 एम्प्लॉइज वर्ल्ड वाइड, ठीक है। एंड दे आर, और वो लोग 800 से 2,500 पे सिर्फ एक 2020 जनवरी में 800 पीपल थे इन इन पाकिस्तान। राइट नाउ दे आर 2,600 प्लस पीपल इन
Pakistan only in last 1.5 years only, and they have aggressive plans of basically scaling. ठीक है, अब आप सोचें जब Absolutely. $150 पे उनको इतना रेवेन्यू मिल रहा था और आज $175 पे हो गया, हम जहाँ पे रो रहे हैं कि यार डॉलर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यार उसकी स्टॉक की प्राइस देखें। आप जिस तरह अभी बात करें यूएस मार्केट की, $100 का था सर ये फरवरी 2020 के अंदर, आज 825 से 700 के अराउंड दोबारा आ गया है। So that itself is like 700 times increase in the profit of that single company. मैं खुद जब आपकी मैंने ट्रेनिंग ली थी, मैं आई बेसिकली इन्वेस्टेड इन आईटी, नॉट बिकॉज कि उस वक्त मुझे पता था कि कोविड है कुछ है, लेकिन ओनली बिकॉज कि व्हेन यू सेड कि यार हम इंपोर्ट लेड कंपनी है, कंट्री है, हमारा मुल्क के ऊपर इतना कर्जा है, हमने कर्जा देना है, और फिर आप देख रहे हो मुल्क कर्जा और ले रहा है, पिछला कर्जा चुका रहा है, और आपकी जिस तरह हमने देख रहे हैं एग्रेसिवली आपके डॉलर 100 से लेकर 160 70 अभी 175 तक भी टच किया है। सो दैट इज वेरी गुड फॉर आईटी बेस्ड कंपनी बिकॉज दे आर डीलिंग इन डॉलर्स। ठीक है, तो ये डायरेक्टली ये बेसिक मैं वही कह रहा हूँ, ये चीज मैं कभी सोचता ही नहीं था टिल द टाइम आई बेसिकली अटेंडेड योर सेशन। आप कंटिन्यू करें फिर मैं इस पे इनपुट बात देता हूँ। अच्छा, वैसे आपने थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग, लेकिन मैं इस पे अभी आने लगा था, पाकिस्तान मार्केट पे भी आने लगा था, लेकिन मैं एक जनरली एक व्यू एक देना चाह रहा हूँ कि यार आपने थिंकिंग कैसे करनी है, सोचना कैसे है। ठीक है, तो इसके अलावा ये एक छोटा फेसबुक का है। फेसबुक पे ऑब्वियसली बहुत तेजी से रेवेन्यू तो जनरेट नहीं होना था, क्योंकि ये एड्स बेचते हैं, पहले भी एड्स बेच रहे थे, बाद में भी एड्स उतने बेचे, थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। तो ये 150 से लेके तकरीबन दैट हैज गॉन अप टू 300 एज वेल। सो ठीक है, इसके बाद ये एक एनवीडिया है कंपनी। दिस इज बेसिकली कुछ ये एलिमेंट्स बनाते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर यूज होते हैं। तो इसको भी देखें, दिस इज फ्रॉम 50 से लेके 250 तक चला गया, अभी भी एट ऑल टाइम हाई है। क्रिप्टो का जमाना है, ठीक है, क्रिप्टोज के लिए वो प्रोडक्ट्स जो यूज होती हैं वो यूज हो रही हैं, अभी भी यूज हो रही हैं, तो इस कंपनी की डिमांड अभी भी है, राइट। तो इस तरह की छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं। इस तरह एप्पल, अगेन एप्पल ऐसी एक कंपनी है जो कि इसका कोई कंपटीटर ही नहीं है, ठीक है। इनका जो सिस्टम बना हुआ है, ये सिर्फ ये वाली एग्जांपल जो है ना, ये इसलिए है कि इनके पास कोई कंपटीटर नहीं है। दिस इज एप्पल वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब इसने भी अगर आप देखें 60 से लेके 150 तक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड अगेन। अच्छा, यूएस डॉलर को मैं बाद में आता हूँ। दिस इज अगेन मैं वो तब बताना चाह रहा था कि मार्केट्स में क्यों निकला हूँ। अब पाकिस्तानी कंपनीज में आते हैं तो वी टॉक्ड अबाउट, ये हमने एवेंसियन के अंदर, आपको याद है कि हमने 2 साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट की थी। एवेंसियन के अंदर सिस्टम्स के अंदर ये मैंने बड़ा क्लियरली कहा था यार, टेक्नोलॉजी इज द सेक्टर जो कि ऊपर जाना है पाकिस्तान के अंदर। खुद देख लें यार, 15 रुपए का शेयर था मार्च 2020 के अंदर, इस टाइम पे वो 140 का हाई लगा चुका है। कितना गेन हो गया है, 10 times gain in 1 year. This is like one of the best markets. मुझे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इसलिए बहुत पसंद है कि बस सिर्फ आपको थोड़ा सा फंडामेंटल चीजों की पता होनी चाहिए। मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाती है, बहुत तेजी से नीचे आती है। जब नीचे आई होती है तो आप खरीदोगे ना, तो आपके बस एक ही दफा में अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। और लास्ट ईयर में आपको भी पता है, कई लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, उनको भी पता था कि मैं कहता आ रहा हूँ कि यार दिस इज द ईयर टू इन्वेस्ट। कितनी मैंने 2-3 एग्जांपल्स दी थी। एक तो क्वांटिटेटिव ईजिंग जो हम पढ़ेंगे अपने कोर्स में, दूसरा मैंने सीजनैलिटी बेसिस पे भी कहा था कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर कभी भी नीचे नहीं जाता। मैंने बड़ा क्लियरली कहा था, मैंने कहा 2020 में मार्केट नीचे जानी ही नहीं है, चाहे जो मर्जी दुनिया के इधर उधर हो जाए, इलेक्शन ईयर है, राइट। तो वो भी एक फैक्टर था। तो सीजनैलिटी फैक्टर्स भी हमने पढ़ने हैं इसके अंदर, जो हमने कोर्स के अंदर जाना, फिर क्वांटिटेटिव ईजिंग वगैरह भी पढ़नी है। सो दिस इज एवेंसियन। नेक्स्ट इज सिस्टम लिमिटेड, जो अभी आप बात कर रहे हैं। ये 100 से लेके ऑल द वे 700 800 तक चल गई है मार्केट, राइट। दिस इज 8 times in 1 year. This is absolutely crazy, राइट। मैं फिर ये बताऊं एक आपको, चिराग सीमेंट की आपको याद होगा। मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये जो सिस्टम्स के अपने एम्प्लॉइज या जो काम कर रहे होंगे, आई एम डैम श्योर कि 90% ऑफ देम विल बी इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन। ठीक है, और पिछले साल से, एंड दे आर थिंकिंग यार बिटकॉइन इज समथिंग, और वो
अच्छा होता क्या है ना कि हम जब, अब मैं समझ आती है कि हम जब किसी कंपनी या किसी का पार्ट होता है ना, माइक्रो लेवल पे हम सिर्फ अपनी जॉब ओरिएंटेड पे ही फोकस रखते बैठते हैं, ठीक है। वी हम्म। डोंट रिलेट कि बिजनेस वाइज हम व्हाट वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। हम हर महीने पे 20 बंदा नया देख लिया, 25 बंदा नया देख लिया, एंड वी थिंक अच्छा ठीक है ये इस प्रोजेक्ट के लिए आया चाहिए। सो मैं अब यही कहता हूँ यार, जो बंदा जहाँ पे काम कर रहा है ना, ही अंडरस्टैंड हम्म। हिज बिजनेस वेरी वेल कि वो कर क्या रहा हाँ। है। जिस तरह मैं हम्म। टेराडेटा में था, मुझे आईटी की बिल्कुल पता है कि सिस्टम्स क्या कर रही है, ठीक है। और अब मैं सोचता हूँ यार, टेराडेटा जब माशाल्लाह इतना एक स्केल कर रहा था, जब हमें हमें सबसे पहले पता चलता था कि यार ये वाला प्रोजेक्ट हमने विन कर लिया है, अच्छा इस वाले प्रोजेक्ट में हमारी डिमांड आ रही है, अच्छा इस वाले प्रोजेक्ट पे इंडिया में या इवन अमेरिका में हमें इतने बंदे चाहिए, अच्छा जीडीसी से एक प्रोजेक्ट के ऊपर 50 बंदे हमने एलोकेट किए हैं। सो वी नेवर रिलेटेड कि यार ये जो बंदे जा रहे हैं, हो रहे हैं, फ्री में तो नहीं काम कर रहे ना, कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करके आपको दे रहे हैं, ठीक है। सो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि जो बंदा जहाँ पे काम कर रहा है, ही नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट ही इज कंट्रीब्यूटिंग टू द बिजनेस। एंड इफ ही इज थिंकिंग कि यार ये तो माशाल्लाह 50 बंदे थे, मैं हम पहले इस पर्टिकुलर कंपनी में, अब तो 200 हो गए हैं। सो इफ इट हम्म। इज ए पब्लिक लिस्टेड कंपनी, आंखें बंद करें और इन्वेस्ट करें। छोटी सी ये फंडामेंटल जो हम ट्रेनिंग में कोशिश कर रहे हैं, आप वहीं पे, लोग पैसिव इनकम के लिए बहुत ही ऊट पटांग हरकतें करते हैं, मैंने खुद भी की हैं। आपके कोर्स से पहले मैं समझता था स्टॉक मार्केट से बुरी जगह ही कोई नहीं है, ठीक है। आई इन्वेस्टेड इन ए फिजिकल बिजनेस, और फिजिकल बिजनेस इज ए फुल हेडेक। कितना इजी है कि यार ये चार्ट समझ के, बेसिक फंडामेंटल समझ के, एंड टू देन रियलाइज कि यार जो मेरा प्राइमरी काम है मैं उस पर फोकस करूं। हाँ, ये क्वार्टरली, मंथली या कोई एक ना मैं चीजें देकर ना यहाँ पे सीख सकता हूँ और इसको मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये लोगों के लिए राइट। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। जी सर। अच्छा, इसमें अगेन आई मूव फॉरवर्ड अगेन। ये चिराग सीमेंट आपको याद होगा, लास्ट ईयर मैंने अप्रैल के दौरान हम पढ़ रहे थे कोर्स, तो मैंने आपको ये भी कहा था कि यार देखो सिक्लिकल्स के लिए इस टाइम जो है ना, द मार्केट इज वेरी फ्रेंडली। ठीक है, एकदम से इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए हैं, मैंने यही बात की, मुझे आई रिमेम्बर वेरी बड़े अच्छे तरीके से याद है कि मैंने कहा था इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए हैं, नंबर वन। नंबर टू, कोल की प्राइसेस नीचे आई हैं। नंबर थ्री, इमरान खान ने कंस्ट्रक्शन का पैकेज अनाउंस किया है, राइट। ऑयल तीन भी नीचे चीजें, आया हुआ था, ऑयल भी नीचे आया ऑयल था। भी नीचे आया था। सो फोर फैक्टर्स जो थे वो बिल्कुल फ्रेंडली थे टुवर्ड्स द सिक्लिकल्स, राइट। और मैंने उस अभी टाइम भी इसी कहा को था यार ऑपोजिट कर स्टील, लें आप, अभी इसको ऑपोजिट कर लें। इसका ऑयल भी ऑपोजिट ऊपर गया हुआ है, एब्सोल्युटली। कोल भी ऊपर गया हुआ है, कंस्ट्रक्शन का पैकेज है। लेकिन ये जो ऊपर से रिवर्सल हुआ है, पीपल अगेन वो लगता है जी इमरान खान के पैकेज पे, लेकिन देयर कॉस्ट इज नहीं नहीं इंक्रीज एज वेल, सो देयर रेवेन्यू विल नहीं डिक्रीज, नहीं, अर्निंग विल डिक्रीज। वो बिल्कुल सही बात है। आई कम टू दैट एज वेल। अभी मैं बताता हूँ कि वो हुआ क्या है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जो वैसे हम जिस तरह कोर्सेज में इस तरह की चीजें पढ़नी है, वो दैट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द ऑडियंस। अच्छा, इसमें ना बेसिकली ये है कि जब हम उस टाइम देख रहे थे कि फोर फैक्टर्स हमारे फेवर में थे, तो मैंने तब आपको कहा था यार जो स्टील का कुछ मिलता है ले लो, ऐसे ही कहा था ना, सीमेंट का जो मिलता है ले लो। मैंने आपको ये कहा था कि जो ये चीजें इन सेक्टर्स में जो चीज मिलती है ले लें। चिराग सीमेंट मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट था, कोहाट सीमेंट एक वन ऑफ द फेवरेट था। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कहा था यार डीजीकेसी वगैरह ये फेमस है, अगर आपने वो लेना है वो ले लें। चिराग सीमेंट आप देख लें, मार्च 2020 में अराउंड 20 रुपीज पे था, इट वेंट अप टू 200। ठीक है, 200 रुपए पे गया, 10 टाइम्स गेन। दिस इज लाइक इनसेन गेन, इस तरह का गेन कहीं नहीं होता। ठीक यार है, मैं, फिर उसके बाद से ये हमार भाई सॉरी मैं रिवर्स। फिर आपको कर रहा हूँ, देखें अगेन मैं दोबारा लोगों को समझाने के लिए, मैंने इतने लोग देखे हैं, व्हाट दे डू इज कि यार हमारे पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो ये कजन का बिजनेस है, मैं इस पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अच्छा कोई मसला नहीं है। या मेरे पास 10 लाख, अभी मैं मुजम्मिल के प्रोग्राम में ही था, तो ही बेसिकली स्टार्टेड ऑफ, एक पोल उन्होंने दिया था कि यार आपके पास कितने पैसे हैं और आप उसका क्या करना चाहते हो, ठीक है। 90% ऑफ द पीपल सेट कि हमारे पास 5 लाख या 5 लाख से ऊपर के रुपए हैं, ठीक है। और देन जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, यार आप इसका क्या करना चाहते हो, 90% ऑफ देम सेड कि हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि यार बिजनेस करना, इट्स नॉट ए बैड थिंग टू डू। अगर तो आप, जैसा मैं आईटी का बिजनेस कर रहा हूँ, पार्ट टाइम पैसिवली मैं इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है, बट आई अंडरस्टैंड आईटी, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर मी, ठीक है। बट ये एक जो गलती मैंने की, एक बिजनेस ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ, मैं निकल कर गया, मैंने कहा रेस्टोरेंट बनाता हूँ, अब तो माशाल्लाह सारे बिरयानी बनाना और इस तरह स्टार्ट हो गए हैं। बट आप ये चीज सोचें कि यार 10 लाख रुपए का तो आपका ऑपरेशनल एक्सपेंस है, ब्रांड ले लिया, ये कर लिया, सामान लाएंगे तो सेल करेंगे,
how difficult That's it is to understand the financial fundamental or be financially literate to understand कि ये 10 लाख रुपए हैं और इतना बड़ा लग्जरी, ये यार मैं समझता हूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये हमारी नेचर के इंतहाई उसी तरह है जिस तरह पाकिस्तानी ट्रेंड है। यार कोई ऐसी चीज हो जिसमें absolutely. हमें कुछ भी ना करना पड़े और हमें पैसे भी मिल रहे हो। कुछ भी का मतलब ये है कि अगर आप इस तरह बैठकर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए स्पेसिफिक कंपनी एंड देन जस्ट इन्वेस्ट एंड डू योर वर्क, आप अगर ऑलरेडी एक चीज कर रहे हैं जिसपे आप पैसे कमा रहे हैं, व्हाई यू नीड टू चैलेंज दैट पर्टिकुलर थिंग जहां पे आप ऑलरेडी सेटल्ड हैं। ठीक है, फोकस ऑन द थिंग विच इज अर्निंग यू। पैसिवली आप इन्वेस्ट करें और उस पैसे से पैसा बनाएं, मनी को स्मार्ट मनी में कन्वर्ट करें। रुपए को बैंक में रखने का कोई बेनिफिट नहीं। हम रोते रहेंगे पूरी जिंदगी कि यार पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, इन्वेस्टमेंट जो है, महंगाई जो है वो टॉप जा रही है और हमें समझ नहीं आ रही ये गवर्नमेंट का मसला है। भाई गवर्नमेंट कुछ हो रहा है ना पिछले 30-40 साल से जिसका इम्पैक्ट हमें अभी भी झेलना पड़ रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये जो नॉलेज है ना दैट कैन चेंज एनीवन्स लाइफ। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आपको खुद होनी चाहिए। यू शुड बी, आप मीनवाइल कुछ ना कुछ मिस्टेक्स भी कर रहे होंगे, लेकिन आप जब तक खुद करेंगे नहीं, आप मिस्टेक कैसे करेंगे, सीखेंगे कैसे। मैंने 1.5 साल मिस्टेक सीख कर आपकी ट्रेनिंग ली और मुझे समझ आई कि यार ये कोई माइक्रो चीज नहीं है। पीएसओ इज ए गुड कंपनी, लेकिन जब ऑयल की प्राइसेस चढ़ रही हैं और उनको लॉसेस हो रहे हैं और इवेंचुअली क्या हुआ, पीएसओ ने नहीं परफॉर्म किया ड्यूरिंग कोविड, बिल्कुल ही ठप हो गया था। लेकिन इन द मीन वाइल व्हेन आई थोड़ा सा जरा ब्रॉड मैंने अपना किया, यार आईटी इज ए गुड कंपनी, व्हाई नॉट इन्वेस्ट। और मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन्वेस्टेड और काफी अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो मैं ये चाहता हूँ आप काइंडली कंटिन्यू करें ये थोड़ी सी चीज। श्योर। अच्छा, अगेन जो आप बात करें ना बिजनेस से रिलेटेड सारी बातें, ये दिस इज अगेन वही बात आप जो कह रहे हैं वो कॉमन सेंस है यार। कॉमन सेंस है कि यार एक बिजनेस, आप एक काम, एक चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, यू विल बी गुड एट इट। ठीक है, और अगर आप एक चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते और आप उस लोगों को देख के उसमें छलांग लगा देते हैं या उस काम को स्टार्ट कर देते हैं, दैट वुडंट वर्क। तो ये सारी चीजें हैं। अब स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ दोज थिंग्स, या स्टॉक मार्केट कह लें या कैपिटल मार्केट्स कह लें, इज वन ऑफ दोज थिंग्स। आप कुछ समझ लो ना, इसके फंडामेंटल समझ लें, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड देन अगेन दीज आर लॉजिकल थिंग्स जो भी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, आई विल कम फॉरवर्ड टू अगेन कि भाई मैं मार्केट से क्यों निकल रहा हूँ, ठीक है, या निकला हूँ। ठीक है, अच्छा, एक ये 2 एग्जांपल्स हैं छोटी छोटी सी, मैं जल्दी से कर दूं। दिस इज लाइक, आपको शायद याद होगा कि मैंने ये जब कोर्स एक लॉन्च किया था, तब उस वक्त मैंने एक investing.com का एक लिंक सेंड किया था। दिस इज अ स्मॉल आर्टिकल, और उसमें ये बेसिकली ये था कि अमेरिका के अंदर रियल एस्टेट की कुछ स्टॉक्स हैं, एंड दीज आर हाउस बेस्ड, यानी घर के अंदर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स करने वाले स्टॉक्स हैं, ये वो थे। उस टाइम पे मैंने ये आपको सेंड किया था, और उसका आर्टिकल अभी भी पड़ा हुआ है, मैं आर्टिकल का लिंक भी सेंड कर देता हूँ फॉर पीपल टू नो। तो ये देखें, ये स्टॉक उस टाइम पे ₹5 का था इन मार्च 2020, और अभी इट्स एट ऑल टाइम हाई 45, 43, 45। सो 8 to 9% सिर्फ क्या है, एंड दिस इज अगेन कॉमन सेंस, मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ कि लोग वर्किंग स्पेस से घर पे आएंगे तो घर से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है, रियल एस्टेट वाले स्टॉक, घर के रियल एस्टेट उठ जाएगी, राइट? कोई कॉमन सेंस है, नो इसमें कोई फंडामेंटल्स नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ लॉजिक है। तो ये एक मिस्टर कूपर ग्रुप के नाम से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक कंपनी है। मैं ऐसे ही चलते चलते कल परसों मैं देख रहा था, यार देखूं सही क्या बना है इसका, तो ये देखें, ये ऑल टाइम हाई पे गई हुई है। और इस तरह ही ये एक और कंपनी है, सेम कंपनी, लोइस कंपनीज अमेरिका के अंदर, सेम कंपनी है रियल एस्टेट से रिलेटेड। ये भी देखें 70 से लेके 234 टाइम्स तो ये दे गया। ठीक है, अगेन कोई बात नहीं, कॉमन सेंस है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू कि मैं यार मार्केट से क्यों निकल रहा हूँ, या मैंने प्रेडिक्ट किया कि यार आई थिंक अभी कुछ सीन नहीं है। अच्छा, ये देखें, दिस इज अ ग्राफ, अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ फॉर ऑल द पीपल टू नो। ठीक है, ये बड़ा जरूरी है, और यही चीजें जो हैं हमने फंडामेंटल्स में पढ़नी होती हैं कि यार फंडामेंटल्स में आगे प्रेडिक्शन क्या है, स्टॉक मार्केट इज अट्रैक्टिव और नॉट, नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है। ठीक है, ये 2 ग्राफ्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, 2 लाइनें हैं। सो द फर्स्ट वन इज बेसिकली, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये डॉलर का इंडेक्स है, डॉलर है, खाली डॉलर, नॉट पाकिस्तान रुपीज डॉलर, डॉलर का इंडेक्स। ये कोई
6-7 जो करेंसीज मेजर दुनिया की है ना, उससे मिलकर बना हुआ है, राइट। उससे मिलके ये पता लगता है कि डॉलर ऑल द इन द वर्ल्ड कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, किस साइड पे जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है यूएसडीआर, यानी कि पीकेआर, इस टाइम पे पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से डॉलर की वैल्यू क्या है इस टाइम पे। देख रहे हैं आप, यही बात कर रहे थे 175 का, ये कल की मैंने पिक्चर ली गई, ये 175 पे है, राइट। अब क्या हुआ था, जो पिछले साल में मार्च 2020 के अंदर मैंने जब आपको कहा था कि यार फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर दें, छोड़ दें, बाकी सारी चीजें छोड़ दें, इन्वेस्टमेंट कर दें, दिस इज द ईयर टू इन्वेस्ट। आप देखें वो डॉलर के लिए इट वाज बैड फॉर द डॉलर इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर वो डॉलर के लिए बुरा था। डॉलर यहां से ऊपर से नीचे आता रहा, मार्च 2020 से नीचे ऑल टाइम लो टिल जून ऑफ 2021, राइट। अभी तक नीचे वो, मतलब जून 2021 तक नीचे आता रहा, ठीक है। पीकेआर जो है यूएसडी थोड़ा सा ऊपर नीचे आपके सामने स्ट्रेंथन भी हुआ है पाकिस्तान रुपीस, और फिर एकदम से जून 2021 के अंदर एकदम से शूट कर गया ऊपर, एकदम से शूट कर गया, ठीक है। अब बात ये है, क्वेश्चन ये आता है कि भाई अब जो है ये यूएस डॉलर दुनिया के अंदर भी ऊपर जा रहा है, खाली पाकिस्तानी रुपीस जो है यूएस डॉलर के अगेंस्ट ऊपर नहीं जा रहा, डॉलर खुद इटसेल्फ दुनिया के अंदर ऊपर जा रहा है। तो हुआ क्या है, बेसिकली क्या मसला हुआ है, क्या सीन है, क्या चक्कर है। तो ये एक तो चीज मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान के अंदर तो एक तो ये इवेंट आया, जो पाकिस्तान के अंदर कुछ पिक्चर्स मैंने पिछले दिनों में भी देखी हैं, वो दिखा रहे थे टाइमलाइन के, जी भाई इस टाइम पे ये हुआ है। तो वो पीक के ऊपर पाकिस्तान जो यूएस है वो अफगानिस्तान से एग्जिट करके जा रहा है, एक चीज तो ये है। लेकिन व्हाट पीपल आर नॉट टेलिंग इज दैट कि उससे नेक्स्ट डे दुनिया के अंदर एक फंडामेंटल इवेंट हुआ था जो बहुत यहाँ पाकिस्तान में नहीं बताया जाता। दिस इज वाज द इवेंट जो कि हम अभी कोर्स के अंदर वो बताएंगे, विच वाज कॉल्ड टेपरिंग। टेपरिंग का मतलब होता है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग का मकसद काफी हद तक पूरा हो गया है, उसको हमने खत्म करना है, ठीक है। हम डिटेल में इसको कोर्स में जाएंगे, ये थोड़ा डिटेल में जाने वाली बात है। लेकिन वो अनाउंसमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम अमेरिका ने, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, द बैंक ऑफ द बैंक्स, सबसे बड़ा बैंक जो दुनिया की सारी मार्केट्स का अपने अनाउंसमेंट से हिला देता है, उसने उस टाइम पे वो अनाउंस किया। एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि डॉलर ऊपर गया। आप देखें पाकिस्तानी रुपी जून 2016 से ठग करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। एक और मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं। सो दिस इज बेसिकली दुनिया की बाकी सारी करेंसीज अगेंस्ट यूएस डॉलर। ये जो बार चार्ट्स हैं, ये बार कैंडल्स हैं, ये यूएस डॉलर है, और ये मार्च 2020 से ऑल द वे यूएस डॉलर नीचे जा रहा था। जून 2016 के अंदर एक इवेंट हुआ जो एक ये डीजेड आपको नजर आ रहा होगा, पता नहीं मेरा ये कर्सर नजर आ रहा है कि नहीं, लेकिन 2016 के अंदर जून यहाँ पे एक हाइक एकदम से क्रिएट हुई उस अनाउंसमेंट के बाद, राइट। और उसके बाद डॉलर ऊपर। आप जरा मूवमेंट बाकी करेंसीज की चेक करें, दुनिया की करेंसीज की मैं बात कर रहा हूं। एंड दिस इज लाइक फॉरेक्स मार्केट में अगर आपने ये पैसे पिछले साल भी डाले होते तो बड़ा अच्छा गेन होता। ये देखें सारी करेंसीज मार्च 2020 से गेन कर रही थी, बाकी सारे कलरफुल आपको नजर आ रही होंगी। बाकी इसमें जीपीबी है, पाउंड है, इसमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, इसमें न्यूजीलैंड डॉलर है, स्विस फ्रैंक है, इसमें कैनेडियन डॉलर है, सारी करेंसीज ऊपर जा रही थी। जून 2016 के जून 2021 के बाद सारी करेंसीज नीचे आना शुरू हुई है, ठीक है, दुनिया के अंदर, राइट। इसमें गेम ये बेसिकली ये हो रही है जिसकी बेस से तो मैंने कहा था यार कि आई थिंक के अब जो है पॉलिसीज जो आने वाली है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की, दैट विल बी डॉलर फेवरेट, ठीक है, डॉलर की फेवर में जाएगा। अभी तक जो हम ये फिर दोबारा ग्राफ में वापस आए, ये मार्च 2020 में जो डॉलर का इंडेक्स था इतना ऊपर था, अभी तक वो उस इंडेक्स के पास भी नहीं पहुंचा, दोबारा उसका हाफ भी नहीं आया, राइट। अगर ये हाफ पे आता है, इस टाइम पे भी हाफ पे आता है, तो आप ये सोच लेंगे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी रुपये का क्या हाल हो सकता है, ठीक है। दैट इज लाइक मेरा खदशा है, ठीक है, कि यार ये अगर डॉलर फेवरेबल पॉलिसीज आ रही हैं फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की, आने वाली हैं, ये मैं आपको बता दूं अगले 1 साल 1.5 साल तक डॉलर फेवरेट होंगी, ठीक है। तो दैट मींस कि यूएस हमारा पाकिस्तानी रुपये जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर कम जान रहेगी, तो वो थोड़ा सा और डॉलर ऊपर जाएगा, महंगाई ऊपर जाएगी,
स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, पाकिस्तान मार्केट जो है अनफेवरेबल रहेगी, स्टॉक मार्केट। सिंपल लॉजिक, ठीक है। मैं इस बेसिस पे कहता हूँ यार कि मुझे लगता है कि अभी आई थिंक कि बहुत ज्यादा गेन कर लिया हमने, तो अब थोड़ा सा मेरे साइड ख्याल पे में रैली। आईटी अभी भी बहुत फेवरेबल है, आईटी में तो आईटी फेवरेबल है, आईटी वुड बी फेवरेबल, लेकिन ओवरऑल आप ये देखें लाइक कि यार जब स्टॉक मार्केट फॉर्म गिरती है तभी बाकी सेक्टर्स भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यही बाकी सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा, मतलब जो कि मोस्ट फेवरेबल होंगे वो ज्यादा तेजी से ऊपर जाएंगे बनिस्बत के एस 100 या बाकी सेक्टर्स के। दैट इज ट्रू, ठीक है, ये चीज सही है। लेकिन दैट बीइंग सेड कि अभी ये जून 2021 से ये इवेंट हुआ है दुनिया के अंदर, ये लोग नहीं बताते या यहाँ पे फंडामेंटल्स की चीजें नहीं पता लगती। मैं ये KSE 100 का ग्राफ है, KSE 100 का ग्राफ पे आप सिर्फ ये देखें कि भाई मार्केट ऊपर से कहां नीचे वापस आना शुरू हुई है जून 2021, राइट। तो ये चीजें हैं थोड़ी सी कि यार ये चीजें हैं फंडामेंटल्स। टेक्निकल्स बाद में आ जाती हैं, ठीक है, टेक्निकल्स आप सीख लेते हो, अब तो टेक्निकल्स हर जगह पे अवेलेबल भी है, लेकिन आपका कोर्स वो बहुत जबरदस्त है फराज भाई का, दैट इज लाइक वेरी वेरी गुड कोर्स। वो टेक्निकल्स की बेसिस पे भी आप कर सकते हो, लेकिन फंडामेंटल की कुछ छोटी छोटी नॉलेज है। और दिस इज अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं ये 2-2 3-3 साल बाद होते हैं। ये ऐसे नहीं होता कि डेली हो रहा है, आज इवेंट हो रहा है जो आज के बाद ये बजी मार्केट ऊपर, कल के दिन पे कोई इवेंट हो गया मार्केट नीचे, नहीं। और मैं ये तो 3-3 4-4 साल बाद इस तरह के इवेंट। अब तो ये ग्लोबली इंटरलिंक्ड है ना, कुछ इवेंट जी जी यूएस में होता है, इधर इम्पैक्ट आता है रिगार्डलेस के क्या हो रहा है, और वो फिर इवेंट कंटिन्यू करता है और वो हमें इम्पैक्ट फिर 2-3 हफ्ते बाद आना स्टार्ट हो जाता है, जिस तरह डॉलर की डेप्रिसिएशन हम पहले ही देख रहे हैं। खैर हम तो वैसे ही ऑलरेडी डेट ट्रैप कंट्री है, और जो ही वो ज्यादा आता है और जब हमें किसी की पेमेंट करनी हो तो हमारे प्रेशर आता है रिजर्व्स के ऊपर, और फिर वो सीन। एब्सोल्युटली अच्छा सर, एक चीज कंपाउंड इन्वेस्टमेंट, आई थिंक उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं कि वो क्या चीज होती है ना, लोगों को समझ ही नहीं आती कि कंपाउंड इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या होता है और उस पे आपको कैसा बेनिफिट होता है। तो अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज बेसिकली कि आपके पैसे पड़े पड़े जो हैं वो डबल हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं, इस तरह करके होता है। जैसे कि आपके सालाना एक 20% आपका गेन है, ठीक है, आपने 100 रुपीज डालनी है, तो 20% गेन अगर आपको हो गया तो दैट मीन्स एंड ऑफ द ईयर दैट वुड बी 120, ठीक है। अब 120 पे नेक्स्ट ईयर भी अगर 20% होगा तो दैट इज 144, ठीक है। इस तरह से वो गेन होते जाते हैं और आपका कंपाउंडली वो जो है वो चीजें बढ़ती रहती हैं। बिजनेस को देख लें, जहां मर्जी देख लें, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है जब तक आप री इन्वेस्ट नहीं करेंगे, काम में करते जाएंगे, आप बीच में से निकालते भी हैं, ठीक है, किसी दिन किसी साल लॉस भी होता है, किसी साल फायदा भी होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट का अगर आप ओवरऑल देखें तो हमेशा ट्रेंड ऊपर जाता है, हमेशा। मैं आजकल, सॉरी मार भी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आजकल ना कैलकुलेटर पे काम कर रहा हूँ इसी चीज को लेकर, ठीक है। राइट सिंपल हमने एक चीज की, और मैं कोई ये बात नहीं करा कि घर बेच के आप इन्वेस्ट कर लो, मैं एक नॉर्मल जो हम, क्योंकि ऑब्वियसली पब्लिकली बात करें, अगर आप 2,000 रुपया पर मंथ, कुछ वैल्यू नहीं है आजकल के दौर में, 2,000 रुपया पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट के अंदर, विद दिस परसेप्टिव के हर साल आपने 15% अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी, यानी एक साल के अंदर आपने 24,000 इन्वेस्ट किया है, अगले साल के ऊपर ना आप तकरीबन 2300 इन्वेस्ट करेंगे। एंड विद दिस प्रोबेबिलिटी, जो कि मेरे ख्याल में आपने भी याद है, आपको इंट्रोडक्शन में आपने बताया था कि ऑन एवरेज स्टॉक मार्केट 15 से 18% रिटर्न देती है। ये जैसे 3 साल पहले शायद नेगेटिव में थी, लेकिन पिछले साल 35% देकर उसने पूरा कर लिया अपना रिटर्न, ठीक है। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, अगर तो आप 2,000 रुपया पर मंथ विद दिस कि आपने 15% इंक्रीज करना है अपनी इन्वेस्टमेंट, और 15% रिटर्न आपको सालाना मिलेगा, आप 25 साल तक अगर ये ही चीज करते रहेंगे तो आपको 2 करोड़ से ऊपर रुपए बचेंगे। और अभी मैं 15% रिटर्न ऑन एवरेज की बात कर रहा हूँ, या 18% ऑन एवरेज पाकिस्तान में है। 25 साल बाद आपके पास 2 करोड़ से ऊपर रुपए होंगे। मेरे पास 2-3 एग्जाम्पल में अभी केस स्टडीज पढ़ा था कि कुछ लोग थे जिन्होंने कहा यार कि हमने बच्चे को लम्स में ग्रेजुएट कराना है। मैं 1998 की बात, मैं कोई ऑनलाइन ही किसी की सुन रहा था,
सो ही वेंट टू सम पर्सन के यार मेरे पास ये 70,000 रुपए पड़े हुए, मैं क्या करूँ ना, मैंने 2010-11 में मेरा बच्चा जब बड़ा होगा मैंने उसको ग्रेजुएट कराना है। ही टोल्ड हिम कि यार तुम उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। ही इन्वेस्टेड दैट मनी एंड ही इवेंचुअली his son was graduated from लम्स, ठीक है। तो लोगों को समझ ही नहीं है कि यार ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आपको कितना बेनिफिट, अभी ये मेरे ख्याल में आप दिखा रहे हैं, शायद बेहतर तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये आपके ही एक विच इज द वेरी गुड थिंग कि अभी किसी के प्लेटफॉर्म पे इस तरह से ये शो नहीं किया, आपने इसको इस पे वर्किंग की, एंड दिस इज अगेन के आई थिंक ये ROI वाला ही है आपका। सो मैंने सिर्फ ये दिखाया कि मारी पेट्रोलियम जो है, अगर आपने 2010 के अंदर सिर्फ 1000 शेयर्स लिए होते, विच इज लाइक 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए के ऊपर दिस वुड हैव टर्न आउट टू बी, हर साल ये 2013 में डिविडेंड भी दिखा रहा है, बोनस भी दिखा रहा है। तो ये सिर्फ आपने 2010 के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की होती तो इस टाइम तक दैट वुड हैव कन्वर्टेड इनटू 26 लाख रुपए, 26 टाइम्स, 26 टाइम्स। सो दिस इज लाइक इनसेन। और आप ये चेक करें कि लाख रुपए आपकी जेब में। अच्छा, ये भी एक ऐसा शेयर है कि लाख रुपए अगेन क्या है आपका? मैं कह रहा हूँ कि जो लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया था, 2.5 लाख रुपए आपकी जेब में है, करंट शेयर को हाँ जी, आपने हाँ जी, टोटल डिविडेंड जो है वो आपको आ चुका है, मतलब आपकी जेब में वो लगा, आपके आ गया। तो दिस इज अगेन, और ये जब लोग प्रॉपर्टीज के साथ इसको कंपेयर करें ना, दिस इज इनसेन, यानी कि ये तो यार आप समझ लें कि आपकी एक अलग एसेट क्लास ही डिफरेंट बन गई है। आप जरा हाईनून को अच्छा पॉल को कर लें, फिर हम हाईनून पे करते, पॉल पे कर लें क्योंकि इसमें चेक हिस्ट्री करें ना, आप चेक हिस्ट्री करें जरा एक मिनट, इस पे ना आपको नजर आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, चेक हिस्ट्री का नीचे बटन है, इसको क्लिक करें। सो आप एज्यूम करें कि 2010 के अंदर ना आपने मैक्सिमम प्राइस जो थी ये 300 रुपीज का था, मैक्सिमम था जो भी था, आप मैक्सिमम पे ही आपने एक काम करते हैं ना, सेंटर में कहीं कर लेते हैं, 250 सर 300 करें, आप छोड़े मैक्सिमम पे आपने परचेज। चले चले जी 300 लेट्स सी कि 300 तक फर्स्ट केस को कैलकुलेट करते हैं ना कि हाँ मैंने चेक करें सर ये सो दिस इज अगेन 8,71,000, 8,71,000। सो और ये 200% अभी आप ये देखें कि प्राइस इज ऑन द सेम लेवल, कोई इंक्रीज नहीं है, 310, 20, 25 के ऊपर है, और फिर भी आपको 4 लाख रुपया, जो 3 लाख इन्वेस्ट किया था, 4 लाख आपकी जेब में है। अगर आपने यही इन्वेस्ट किया होता तो अभी ये इन्वेस्ट और ऊपर गया होता, आपके नंबर ऑफ शेयर्स कंपाउंड होते जाते हैं। हमने तो सिंपल किया है कि आपने रखे हुए हैं और डिविडेंड आप खा गए हैं, तो टोटल रिटर्न आपको 10 साल में 20% ऑन एवरेज वैसे ही मिल गया था। हाई नोन करें सर, जरा लोगों को परेशान करते हैं थोड़ा, मैक्सिमम प्राइस पे उठाए आप। ये वैसे मैं 20 साल पे भी ले जाऊंगा इंशाल्लाह, 34 पे 34। चलिए चेक करें 34 के अंदर दिस इज 34,000, दिस इज 14 लाख रुपए, ठीक है, 14,50,000, 34,000 रुपए 41 टाइम्स। सर किसी बंदे ने लफ्ज में अपने बच्चे को ग्रेजुएट करना होता, वो 34,000 रुपए के हाईनून के शेयर ले लेता, ठीक है, 1.25 लाख रुपया पेट्रोल का खर्च कर लेता, जो करंट प्राइस है ना उसको सेल ऑफ करता, 14 लाख रुपए मेरे ख्याल में हो ही जाता बच्चे का ग्रेजुएशन। बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टम्स का देख लें, सिस्टम देखें सर, सिस्टम देखें। और मजे की बात एक और चीज है, पता है, ये अमर भाई सॉरी जरा पीछे जरा हाईनून पे रखे, मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। आपने शेयर्स लिए, नंबर ऑफ शेयर्स 1000, और आपके एंड में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 2094। नॉट ओनली दे हैव पेड यू डिविडेंड, बट योर नंबर ऑफ शेयर्स विदाउट डूइंग एनीथिंग इट हैज डबल हो गए आपके। तो शेयर जो 600 का भी हो रहा है, तो वो 600 मल्टी कंपाउंड क्या है ना, कि शेयर्स मनी से मनी बना है आपका बेसिकली। सो अगर आप सिस्टम देखें, सिस्टम से भी थोड़ी जरा, अच्छा सिस्टम है 2015 के अंदर लॉन्च हुआ है। हाँ आईपीओ 2015 में 80 रुपए का। जी फिर से हाई लें, 80 भी लें, 15 से 2015 के अंदर। जी जी 2015 करें, 80 कर लेते हैं, ठीक है जी, चेक करें। सो दिस इज 5 सालों में 9 टाइम्स, ठीक है, 950% रिटर्न। अभी 25% नीचे आया थोड़ा,
हाँ 25% और बिल्कुल मजे की ऐसे ही बात है है। कि डॉलर ऊपर गया है, डॉलर ऊपर गया और ये स्टॉक नीचे आया है। हाँ सही है। अच्छा अब एक और मजेदार, फिर अब थोड़ा सा अपने ऑडियंस को और परेशान करते हैं। बेसिकली जो हमारा कोर्स का जो है इन्वेस्टर जीनी स्कोरिंग मॉडल है, वो बिल्कुल। मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जो कि हमारा कोर काम होगा। अच्छा बेसिकली हमारा जो है, हम जब स्कोर करेंगे, हम ये दिस इज अ स्कोरिंग मॉडल जो जिसपे मैं काम कर रहा था स्टार्टअप के तौर पे। ये क्या करता है, स्कोर देता है एक स्टॉक को, ठीक है। और मुझे अभी याद हम है आपने सिस्टम्स की बात, आपने जब कोर्स कराया था तो आप खुद स्कोर साथ साथ दे रहे थे, जो आपने ऑटोमेट किया हुआ है। हम डिटेल में जब जाते हैं, जो जो आपने कॉलम्स बनाए हुए हैं, तो एब्सोल्युटली दिस इज द सारी स्कोर डिटेल्स। जो आप अपने ट्रेनिंग के अंदर आप बता रहे थे कि बेस्ड ऑन फॉर एग्जांपल अर्निंग पर शेयर वी विल गिव दिस पर्टिकुलर कंपनी दिस स्कोर। जो चीज आप कर रहे हैं वो इस सारे को ऑटोमेट कर रहे हैं कि रन टाइम पे चीजें हो रही हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये चीज किसी तरह हम सरमाया में इंटीग्रेट कर दें। लेकिन इसके लिए जो बैकएंड का डाटा है, ये हम जब फिजिकली किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देखेंगे, और ऑब्जेक्टिव स्कोर्स का ये अभी डिटेल में तो आप बताएंगे, हर बंदे को हर कंपनी हम देंगे, और इवेंचुअली ये जो स्कोर आप ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहे हैं, people will create calculate themselves कि what is the score of this particular company, this is the financial health of a company। राइट एब्सोल्युटली। अच्छा एक छोटा सा एक मेरे एंड पे ना प्रॉब्लम एक आ रहा है, मेरे बैटरी बिल्कुल लैपटॉप की डेड हो गई है और लाइट जाने वाली है। सो अगर ये चीज मैं जाता हूँ या छोड़ता हूँ तो काइंडली इस चीज को आप अपने एंड पे इसको फॉलो थ्रू कर लेंगे। अब मैं थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ ये सिस्टम का लिमिटेड जितना टाइम है मेरे पास, मैं जरा क्विकली करना चाह रहा हूँ। सिस्टम लिमिटेड के एंड पे ये देखें स्कोरिंग कितनी हाई है, जितना हाई होना चाहिए स्कोर उतना स्टॉक इज बेटर। सिस्टम लास्ट ईयर 90, उससे पिछले साल 93, उससे पिछले साल 70। दीज आर लाइक द हाई लेवल्स। 50 से ऊपर मैं इनको कंसिडर करता हूँ कि अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, ठीक है। इसी तरह यूनिलीवर का स्टॉक है, सिस्टम्स हमने अभी अभी जज किया है, ठीक है। पॉल को इसके अंदर पॉल नहीं वैसे शामिल है, ठीक है। पॉल जो है उसका स्कोर थोड़ा लो था तो मैंने इसके अंदर उसको शामिल किया भी नहीं है। बाकी स्टॉक्स आप कुछ देख रहे हैं, ये है रफान, रफान मेज। अब रफान जैसे यूनिलीवर जैसे स्टॉक्स कोई देखता ही नहीं है। चलो मैं दोबारा वापस पे आता हूँ, सिर्फ रफान और यूनिलीवर का देखते हैं। ये जल्दी जल्दी से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जरा रैपअप टाइम करते हैं, चला लोग गया। परेशान हो जाएंगे ज्यादा वैसे। लेकिन आइडिया है कि अच्छा यार आप चले। लोगों को ट्रेनिंग देने का मकसद ही है कि 10 रुपए से कम का स्टॉक इज नॉट ए गुड स्टॉक, 1000 रुपए या 500 रुपए से ऊपर का स्टॉक इज नॉट ए बैड स्टॉक। रफान करेंटली इज ट्रेडिंग अराउंड 8,000 9,000। वो ट्रेड इसीलिए इतना ज्यादा हो रहा है बिकॉज कि उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है। ये जो फाइनेंशियल हेल्थ कर रहे हैं, फाइनेंशियली वो इतना स्टेबल कंपनी है। अब यूनिलीवर 1400 रुपए का था, अगर आपने 1000 शेयर लिए होते 2010 के अंदर, आज जरा सर बताएं ये कितना बनता है। जी, यार मतलब कि उस टाइम पे कोई बंदा मुझे कहे कि यार ये 1000 रुपए का शेयर है, कितना ऊपर चौदह सौ चला रुपए गया का यार। अब देखें 10 सालों के अंदर 16 टाइम्स रिटर्न दे दिया उसने जी, 2,60,00,000 यूनिलीवर का। या 14 लाख के ऊपर, 2 करोड़। हाँ जी। जी, हाँ बैटरी लो आ गई है, देख बस लीजिए। अच्छा आखिरी जी 2 मिनट में सर आ रैप करें, ये बता दें। रफान मेस का, ठीक है जी। रफान मेस का हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। दिस इज अगेन 2010 में 2,300 रुपए का था सर। 2000। चलिए जी 2000 का कर लेते हैं। चले आप। अगेन 6 टाइम्स, ठीक है। 6 टाइम रिटर्न यार, एक मतलब करोड़ आप बीस किसी लाख और रुपया जगह 20 लाख की देखेंगे नहीं। इन्वेस्टमेंट पे। और एग्जैक्टली मजे की बात एग्जैक्टली। पता है क्या है? आप इसमें से 5 स्टॉक सेल कर दें, अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें, आपको कुछ जरूरत है। अब हम लैंड तो सेल करने से रहे, आप पार्शियली कुछ चीज सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक यार लोगों की एक इन्वेस्टमेंट कैन चेंज देयर होल लाइफ। एक इन्वेस्टमेंट पाना लाइक जिस। एक सेकंड में जरा लैपटॉप को चेक कर लूं, हो सकता है मेरा ये चार्जर लग ही जाए। एक जी जी। सेकंड में जरा। सो आइडिया, जब तक अमार भाई आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग इज कि यार हम शायद 10 कंपनीज डिफरेंट में इन्वेस्ट करें, ठीक है। लेकिन अगर एक कंपनी भी आपको इतना रिटर्न दे दे, मैं अभी एक मैं आपसे अपना शेयर कर देता हूँ जब तक हमारा अपनी वो कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त अभी रिसेंटली मुझे मिला है, ठीक है। एंड ही बेसिकली सेड टू मी कि यार मैं आपका प्लेटफॉर्म देखा, बड़ा अच्छा है ना। मेरे दादा अबू ने, सर अमार भाई, मेरा दोस्त अभी 3 महीने पहले मिला है, मेरे दादा अबू ने 1970s में यूनिलीवर का शेयर लिया,
अब ये कौन सा यूनिलीवर है जो कि ऑलरेडी डीलिस्ट हो चुका है, जो 15,000 पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने पर शेयर दिए, वो अभी भी उनके पास प्राइवेटली पड़े हुए हैं, ठीक है। एंड ही सेड टू मी कि 70s में लिया है। हमारे पास तो डाटा पड़ा है, हमें तो अभी तक ये सेंस ही नहीं है कि इन्वेस्ट होता क्या है, रनिंग बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो यार मैं कह रहा हूँ कि वो कुछ भी नहीं करता मेरा दोस्त, ठीक है। ही ओनली मैनेजेस हिज एसेट्स, जो डिजिटल एसेट्स हैं, वो प्रॉपर्टीज भी ली हुई हैं, लेकिन अब उन्होंने किया क्या हुआ है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है यार कि वी लॉस्ट अमार, आई थिंक हिज लैपटॉप इज शट डाउन राइट नाउ, बट आई जस्ट वांट टू रैप इट अप हियर। ऑब्जेक्टिव इज कि यार आप लोगों को समझ आनी चाहिए, जो प्राइमरी काम आप कर रहे हैं ना उसको करते रहें, उसमें किसी ने आपको मना नहीं किया। दिस इज द पैसिव इन्वेस्टमेंट यू आर इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, ठीक है। तो जिस तरह मैंने कहा है कि अगर 1,000 रुपया 25 साल तक विद दिस ऑब्जेक्टिव के 15% मुझे रिटर्न मिलेगा, 25 साल बाद आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। जस्ट थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि अगर आपने, आपके बच्चे छोटे हैं या आप अभी कोई बच्चों के लिए भी कुछ एसेट बनाना चाहते हैं, लैंड इज नॉट द ओनली एसेट, दिस इज द पैसिव इन्वेस्टमेंट, जो कि पार्शियली ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे ख्याल में, जो गुर्बत वगैरह है, हम काफी चीजें ये देखते हैं यार, बैरिया में प्लॉट ले लें, किसी डीएचए में ले लें, हमारी कैपेबिलिटी कैपेसिटी नहीं है, होपफुली शायद हम इवेंचुअली एंड करते हैं किसी लैंड को लेने के लिए, लेकिन ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आप ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करें, ताकि वो आपको कोई बेहतर रिटर्न दे, आपका पार्शियली घर भी उससे चलता रहे, या फिर इवेंचुअली इवेंचुअली आप अपना घर खुद भी बना लें, ठीक। जी अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक अमार भाई का लैपटॉप बंद हो गया था, वी जस्ट स्टार्टेड अगेन। अमार भाई आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें अभी, वी जस्ट नीड टू फिनिश इट ऑफ, तो ताकि लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो कि हम डिलीवर कर। सही। आई डू अपोलोजाइज, असल में मसला ये हुआ था कि मेरे एंड पे लाइट गई हुई थी और मुझे आइडिया नहीं हुआ कि लाइट गई हुई है, तो वो मेरा लैपटॉप बिल्कुल बंद हो गया था। सो आई डू अपोलोजाइज फॉर दैट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, ये एक दो मैंने कहा चले एक दो एग्जांपल्स और मैं इसमें कर देता हूँ, फिर देन वी विल इमीडिएटली गो टू द कंटेंट जो हमारा है। तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट का स्कोरिंग मॉडल जो हम जिस पे काम कर रहे हैं, जो हमने अपने कोर्स के अंदर भी पढ़ा था, पूरा स्टॉक का एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, कैसे क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, तो उनमें ये सारी चीजें हैं। सो अभी हाई नून की, जैसे मारी पेट्रोलियम, जैसे हमने देखा था, देखिए कॉन्स्टेंटली मारी पेट्रोलियम का स्कोर कितना हाई है। मारी पेट्रोलियम का हमने देख लिया, फिर आई थिंक हाई नून का देखा था हमने। सो देखिए मैंने हाईलाइट भी कुछ किए हैं जिनके स्कोर बहुत ज्यादा हाई हैं। तो ये हाई नून का है, so this have been very good as well। और गंदारा है, HCR है। HCR किसी जमाने में देखेंगे इस टाइम पे काफी ज्यादा, दिस इज अराउंड लेकिन 2000 के पास, 2015 14 16 के पास। सो इस तरह से ये सारे एनालिसिस जो हैं, जैसे चिराग सीमेंट है, दिस वाज वेरी हाई अराउंड 2013-14 के टाइम से, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन का बूम था। तो उस टाइम पे ये स्कोर्स बहुत तब हाई थे। ये सिक्लिकल स्टॉक्स हैं तो इसका ऊपर नीचे होता रहता है। सो दीज आर एटलस होंडा इज वन ऑफ द गुड शेयर्स जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है ये बहुत कम लोग हैं जो कि होंडा बनाते हैं। सो आई थिंक के ये सारी चीजें जो हम कोर्स के अंदर जब पढ़ेंगे तो हम इनका स्कोर्स भी देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस रही है। सो लेट्स मूव ऑन टू द कंटेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें जैसे लाइक ने भी सरमाया.com, ये सरमाया.pk पे काफी वर्किंग की हुई है। सो दीज आर वन ऑफ द फ्यू थिंग्स जो हम इस कोर्स पे पढ़ेंगे। तो वीक 1 इज स्टार्टिंग ऑफ विद ओपनिंग इंट्रोडक्शन टू म्यूचुअल। और ये मैं बता दूं ऑडियंस को, ये उन लोगों के लिए भी है जो कि कुछ नहीं करना चाहते, यानी कि बेसिकली कहते हैं कि यार हमें कम से कम काम करना है, हमने कोई कुछ भी नहीं देखना, हमने सिर्फ देखना है यार कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं कौन से नहीं अच्छे। इस वीक 1 में और वीक 2 के अंदर हम म्यूचुअल फंड्स के ऊपर काम करेंगे, जो कि हम ये देखेंगे कि स्मार्ट मनी किधर जा रहा है, कहाँ पे पैसे जाई जा रहे हैं, कहाँ पे नहीं जा रहे हैं। एंड लाइक डिड अ वेरी गुड जॉब, जो कि इन्होंने सारा कंपाइल भी कर दिया उस तरीके से जिस तरह से मैंने इसमें कोर्स में पढ़ाया था आज से 1.5 साल पहले, कि किस म्यूचुअल फंड्स को देखना है। मैं बता रहा हूँ तो हम आपको सर, सरमाया को भी, अमार भाई मैं बता रहा हूँ, मैंने आई थिंक इन्वेस्टमेंट से ज्यादा जितनी डेवलपमेंट सरमाया.pk एज ए पोर्टल की है, सारी चीजें आपके कोर्स से एक्सपेक्टेड थी। जिस तरह आपने फंड मैनेजर रिपोर्ट को बताया, दैट इज ऑलरेडी, फिर आपने फंड मैनेजर, इवन हमने कुछ चीजें वो भी ऑटोमेट कर दी हैं, जिसमें कि फंड्स ने इन्वेस्ट कहा। अभी ये जो आपने शीट दिखाई है ना पहले,
अगर आप जाके फंड की हिस्ट्री देखें, मरी पेट्रोलियम में जाए, फंड होल्डिंग देखें, मरी पेट्रोलियम के अंदर हालांकि 1500 रुपए का स्टॉक है, लेकिन ऑल फंड्स आर इन्वेस्टेड इन मरी पेट्रोलियम राइट नाउ, ठीक है। सो आई एब्सोल्युटली। डू अंडरस्टैंड कि ये जब लोग खास तौर पे ये जो फंड मैनेजर्स हैं बिलियंस ऑफ रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, और ये इतनी जबरदस्त इंसाइट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। और मैं वैसे बताना चाहूँ कि यूएस में क्या होता है ना, लोग टैक्स सेविंग के मैकेनिज्म ढूंढते हैं कि कहाँ से हमें टैक्स सेव हो सकता है। 401k पे क्यों लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट नहीं होता, ऑन टॉप ऑफ इट उनको कोई ना कोई इंसेंटिव है। पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं है भाई, आपके साल की सैलरी में 2 सैलरियों पे आपको रीबेट है, यानी अगर आपकी 8,000 मंथली टैक्स कट रहा है, बाय जस्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड यू कैन सेव 16,000 ऑफ रुपीज। इट डजेंट मैटर कि वो किसी स्टॉक मार्केट हाई रिस्क में डाल रहे हैं कि लो रिस्क में डाल रहे हैं, यू गेट द सर्टिफिकेट, अपने फाइनेंस के डिपार्टमेंट को दे एंड गेट द रीबेट एज वेल। सो ये छोटी चीजें हैं, लोगों को समझ आनी चाहिए। वी हैव ट्राई टू स्ट्रक्चर्ड, और मैं अगेन कह रहा हूँ आपकी जो ट्रेनिंग थी दैट वाज अ बिग मोटिवेशन फॉर मी एज कि लोगों को ये चीजें समझ आनी चाहिए। अभी ये चीजें जो आपको फ्री में मिल रही हैं, लोगों को समझ तब आएगी जब मैं कहूंगा यार मुझे $100 दो, तब मैं तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा। फ्री डॉलर में जो है एब्सोल्युटली। ना, लोगों को समझ ही नहीं आती कि ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज, मैं एब्सोल्युटली आई हैंड्स डाउन, यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। मुझे बहुत मजा आया वैसे यही कहा जो आपने ये चीजें सारी डाली है ना। मैं कहता हूँ यार मैंने बस एक दफा आना है वेबसाइट पे, आना है, एक चीज को क्लिक करना है और मुझे पता लग जाना है यार क्या चीज चल और रही अभी है क्या नहीं चल इंशाल्लाह रही। हम ना आपका ये जो ऑटोमेटिकली आपने जो स्कोरिंग की हुई है, लेट मी गेट होल्ड ऑफ दिस डाटा, तो हम इंशाल्लाह इसको ऑटोमेट करके अपने प्लेटफॉर्म का पार्ट बनाएंगे। आई थिंक दिस इज सच ए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। यार मैं एज ए लेमैन इन्वेस्टर हूँ, सिर्फ स्कोरिंग से मुझे पता चल जाए कि यार मरी पेट्रोलियम इज ए गुड कंपनी, इट डजेंट मैटर ट्रेडिंग एट 1500 और 1000 और 10 रुपीज और 15 रुपीज। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस स्टॉक मार्केट का ये है कि लोग सबसे पहले आके रुपए में देखते हैं कि 10 रुपए से कम क्या ट्रेड हो रहा है। अच्छा, WTL 1 रुपए का हो रहा है, तो 1 रुपए का ले लेते हैं लाख शेयर्स, वो 2 रुपए का हो जाएगा तो हमें 100% प्रॉफिट हो जाएगा। 2 रुपए का होता ही नहीं है, और लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, रुपए के ऊपर सबसे ज्यादा कमीशन आपका ब्रोकर ले रहा है। जितनी भी मार्केट में अभी रिसेंटली जितने हाइज लेंगे, जितने वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, एक दफा वो पिछले 3-4 महीने पहले आई थी कि इतने बिलियन का बिजनेस किया, स्टॉक मार्केट इज बूमिंग, पीटीआई के सारे मिनिस्टर उसको ट्रेड कह रहे थे जी कि ये देखिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर का इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि इतने हो गए हैं। और जब उसको ब्रेक डाउन किया तो पता चला जी 70% ऑफ द वॉल्यूम इज इन WTL। कौन बेनिफिशियल था उसके अंदर? मुल्क को तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी। ठीक है, तो अभी भी ये जितनी जितनी भी मेरे ख्याल में जितनी भी अभी पॉइंट्स इंक्रीज हुए हैं, दैट इज नॉट इन द कोर जो भी आपके ब्लू चिप कंपनीज थी। सर आप OGDCL को देख लें किधर पहुंच गया है, आप POL को देख लें उधर ही खड़ा हुआ है, HBL को देख लें कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, एंग्रो को देख लें वो एक ही 230 से 70-80 के अंदर घूम फिर रहा है, उधर ही घूम फिर रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट 27 से 48,000 तक भी गई है। तो ये लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन दिस। तो ये सारी चीजें वैसे म्यूचुअल फंड्स वाले में बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको कि यार आपने नहीं भी सारे स्टॉक्स को पढ़ना, तो आपको पता होना चाहिए कि यार कौन से सेक्टर में जो है ना कहाँ पे लोग पैसे डाल रहे हैं, कहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स डाल रहे हैं, नॉट द जो नॉइज वाला आप फेसबुक पे जाके देखते नहीं कि ये शेयर उठा लो ये कर लो, दैट्स नॉट द केस, दैट्स नॉट द राइट वे। म्यूचुअल फंड्स वाला है ये सारी जो है ये प्रॉपर आपको पता लगेगा कि कहाँ पे पैसा डाल रहा है, स्टॉक मार्केट में भी डाल रहा है कि नहीं डाल रहा। सो दिस इज अगेन ये वाले दो वीक्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वीक इज, मैंने इसका नाम दिया हुआ शॉर्टकट्स टू अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वीक। ठीक है, ये वीक जो है ना, आई थिंक ये वीक तो आपको किसी को बंदे को छोड़ना नहीं चाहिए। इतने इतने छोटी छोटी चीजें मैंने इसमें बताई हुई, एंड आई हैव यूज्ड अ वेरी गुड फेमस इन्वेस्टर, उसका एक कोर्स है, उसको मैं इसमें इंट्रोड्यूस कराऊंगा, और उसमें छोटी चीजें उसने बताई नहीं है कि क्या चीजें देखनी चाहिए क्या चीजें नहीं देखनी चाहिए। सो दिस इज अगेन शॉर्टकट टू अंडरस्टैंडिंग मार्केट, वेरी गुड वीक। नेक्स्ट इज वीक 4 एंड वीक 5 जो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो अभी हमने बात की है ना, जैसे मैंने भी कहा कि डॉलर ऊपर चला गया, या डॉलर का ये इवेंट था जिसकी वजह से आई थिंक आगे इट्स नॉट सूटेबल फॉर पाकिस्तान मार्केट, अभी स्टॉक मार्केट के लिए इतना सूटेबल नहीं है, लेकिन बाकी मार्केट्स के लिए कैसा है कैसा नहीं है ये चीज हम पढ़ेंगे इन वीक्स में, वीक 4 एंड वीक 5 कि क्या चीजें देखनी चाहिए।
अगेन वीक 6 इसमें अनकन्वेंशनल मेजर्स यूज टू बूस्ट इकोनॉमी, कि दुनिया में टूल्स क्या यूज होते हैं, फाइनेंस क्या चल रही है, बेसिकली फाइनेंस में क्या क्या चीजें, क्वांटिटेटिव ईजिंग जिस तरह मैंने बात की पिछले साल, यार बस ले लो, ये चीज बहुत फायदेमंद है। और अभी मैं कह रहा हूँ कि यार नहीं लो, ठीक है, या अभी थोड़ा सा हट जाओ। व्हाट आर द वेज, या आगे जाके वो क्या टूल्स हैं, क्या चीजें हैं। दिस इज वीक नंबर 6, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा पाकिस्तान का प्रोफाइल भी डालूंगा इसमें, कि पाकिस्तान को किस तरह देखना है आपने बाकी टूल्स के नजरिए से। पाकिस्तान की प्रोफाइल इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इमर्जिंग कंट्रीज की तरह की है वैसे, लेकिन बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसके हिसाब से क्यों हमारी एकदम से मार्केट गिर जाती है जब आपके डॉलर का रेट ऊपर चला जाता है, कि बाकी दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। कई मुल्कों में तो डॉलर अगर उनका डेप्रिशिएट करता है तो फिर भी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही होती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान फाइल क्या है, ठीक है। वीक नंबर 7 से लेके फिर आपका आ जाता है वीक 11 तक। सो दिस इज लाइक वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें सिर्फ स्टॉक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, स्टॉक को किस तरीके से देखना है, स्टॉक्स के अंदर कैसा है, बिजनेस कैसा कर रही है, उसकी मैनेजमेंट कैसी, ये बहुत डिटेल में है चीजें। मैनेजमेंट कैसी जा रही है, बिजनेस एनालिसिस क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है, वैल्यूएशन एनालिसिस क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यूज क्या होती हैं, आपने किस तरीके से देखना है, मैनेजमेंट क्या कर रही है, कौन सी एक्विजिशन हो रही है, कौन सी चीजें नहीं हो रही, एनुअल रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। सो दीज आर पार्ट ऑफ दिस तो लाइक 5 वीक्स कोर्स। बेसिकली ये जो तो अभी आपने इसमें ये चीज एक्सेल, सॉरी ये मैं बात काटूं, ये जो एक्सेल शीट हाँ आपने बिल्कुल, दिखाई थी ना, दैट इज बेसिकली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वीक 7 टिल वीक 11। सो इवेंचुअली पीपल एब्सोल्युटली। नीड तो ये जो इतनी चीजें अभी सिंपल एक्सेल के अंदर एक वैल्यू आपको एक में मिल रही है। सो ये 5 वीक्स में आपने एक ही कंपनी को, जिस तरह इन्होंने कहा हुआ है कि मरी पेट्रोलियम का स्कोर 80 प्लस समथिंग है, so you will basically list down Murray Petroleum or any other company and give scoring yourself कि ये जो पीछे का बैकएंड है ना, इन्होंने किस तरह डिजाइन किया, दैट इज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीक 7 टू वीक। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो वो बेसिकली जो स्कोरिंग मॉडल है वो सारा इसी स्ट्रक्चर, ये जो 5 वीक्स हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बना हुआ है। देन अगेन वीक 12 के अंदर मैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर जा रहा हूँ। फॉरेक्स मार्केट के फंडामेंटल्स को समझना कि भाई क्यों, जैसे भी मैंने बताया कि यूएस डॉलर ऊपर जा रहा था, बाकी सारी दुनिया की करेंसी नीचे आ रही थी, क्यों आ रही थी, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द रीजंस। आप फॉरेक्स मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट का असर पाकिस्तान मार्केट पे क्या होगा, ये सारी चीजें इस वीक पे है। देन वीक 13 कमोडिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आज से 3 साल पहले मैंने काफी लोगों को गोल्ड खरीदवाया था उस टाइम पे, और पिछले साल भी मैंने 2020 में कहा था कि गोल्ड वुड बी अ वेरी गुड, पाकिस्तान के नजरिए से तो बहुत अच्छा है। तो आई थिंक 2017 में काफी लोगों को मैंने कहा था और कि आप अभी खरीद दो। 52,000 पर तोला था, ठीक है, 52 के करीब था। और आप इस टाइम देख लें, एक 10 से 3 सालों में डबल हो गया, राइट। तो इस तरह की चीजें हैं। और कमोडिटीज के अंदर क्या क्या देखना है, गोल्ड है, इसमें सिल्वर है, प्लेटियम है, प्लैटिनम है, ये सारी चीजें जो हैं, क्या क्या चीजें ऊपर जाती हैं, क्या चीजें नीचे आती है। आयरन ओर है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज, और इनका भी रिलेशन मार्केट्स के साथ कैसा है, राइट। आप ये छोटी सी देख लें एग्जांपल देता हूँ, कमोडिटीज, आयरन और को सिर्फ आप देख लें। अमार भाई, कमोडिटीज, फॉरेक्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ये सारी जो आप पढ़ा रहे हैं ना, ये मेरे पास सारे एसेट्स लिस्टेड हैं ऑलरेडी। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। लेकिन मैं अच्छा एक एग्जांपल मैं देने लगा था कि आयरन और को सिर्फ आप देखें ना कि आयरन और ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, आप लिटरली ऑस्ट्रेलिया की मार्केट को देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, इट्स डिपेंडेंट ऑन आयरन और, और ठीक है। ऑयल के इतनी बड़ी कनाडा के चीजें, ऊपर है, ऑयल कनाडा के छोटी लिए छोटी, और आयरन ऑस्ट्रेलिया। हाँ ऑयल कनाडा के ऊपर है। अब आप सारी सारी चीजें बताते जाए सीक्रेट इसी में। नहीं तो दिस इज देखिए, बेसिकली वो यही चीजें हैं, हाँ। कैनेडियन डॉलर का वो सो इंडेक्स निकालें और ऑयल का डालें, दोनों सेम ही जा रहे होंगे। एब्सोल्युटली कोरिलेशन है ना कोरिलेशन है, बेसिकली, सिंपल कोरिलेशन उनकी इनका। जो प्रोफाइल है। हमारा अनफॉर्चुनेटली कुछ उस तरह की चीज है नहीं जो हम बता सके, लेकिन आइडिया ये है कि हर मुल्क की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। जिस तरह फॉर एग्जांपल ऑयल ऊपर जा रहा है तो शायद सऊदी इकोनॉमी भी ऊपर ही जा रही होगी, बिकॉज़ देयर एक्सपोर्ट इज टोटली। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वही ना बात में मैं वही कह रहा कि जो पाकिस्तानी प्रोफाइल वाला है ना, जो हम वीक 6 में पढ़ेंगे, वो दैट इज बेसिकली कि हर डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल होता है। तो उस तरीके से फिर ये सारी चीजें होती हैं। एंड देन वीक 15 एंड 16 आर देन प्रेजेंटेशंस।
जो हम पढ़ेंगे वो हम उसको यूटिलाइज भी करेंगे। हर जो स्टूडेंट होगा उसको एक एक कंपनी दी जाएगी या एक एक इंडस्ट्री दी जाएगी, और उसको वो प्रेजेंट उस तरीके से करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एक कोर्स करते हैं, यूनिवर्सिटी में भी करते हैं, तो उसकी एक थीसिस होती है बेसिकली, या प्रोजेक्ट होता है फाइनल। आपको तो याद ये है एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा। अमार भाई, एक आपकी रिपोर्ट बहुत मशहूर हुई थी फेसबुक के ऊपर, काफी फोरम्स पे। मैंने बेसिकली आपको रीच आउट उसी के बाद किया था, जो पेल की रिपोर्ट थी, ठीक है। सो जी जी, आ इवन गई। आई बेसिकली टोल्ड यू इन आवर ट्रेनिंग एज वेल कि यार इवेंचुअली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग इज कि एवरीवन हु इज बेसिकली एक पोस्टमार्टम कर रहे हैं किसी कंपनी का, दे शुड बी एंड अप कोई तो प्रेजेंटेशन रिपोर्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी सेंस में, और इम्पैक्ट ऑफ एनी मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द कंपनी, कि अगर ये चीज ऊपर जाएगी तो नीचे क्या जाएगी। सो वी वांट दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग जस्ट लाइक कि फराज की ट्रेनिंग पे हमने कंपटीशन रखा हुआ है, मे बी वी कैन रिवॉर्ड जिसकी अच्छी रिपोर्ट होगी, उस वक्त हम अपनी सरमाया.टीके पे क्रेडिट देकर पब्लिश भी करेंगे इस रिपोर्ट्स को। लेकिन वो एक बंदे को राइट, समझने के लिए, देखिए मैंने अपनी बता देता हूँ, मैं जब टेक्नोलॉजी में इन था, जब कोविड में क्रैश हुआ, मैंने नहीं एग्जिट लिया, बिकॉज दैट वाज अगेन आई थिंक कोविड में आईटी को कोई मसला नहीं था, जहां पे ऑटोज बंद हो रही थी, सीमेंट बंद हो रहे थे, आईटी चल रहा था। बट वी डोंट, कॉन्फिडेंस क्या था ना, आपकी ट्रेनिंग का कॉन्फिडेंस ये था कि यार फाइनेंशियली अगर आप देखो कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अच्छी जा रही है, सो देयर आर सर्टेन इवेंट्स जो कि ट्रिगर करते हैं, लेकिन इफ फंडामेंटल जो कि बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है, मुझे अभी भी याद है, मैंने ये पहले भी की थी कि जब 2007-8 में बेनजीर शहीद हुई थी जिस दिन, सो इतने राइट्स थे, हम वी वर वर्किंग इन एन आईटी कंपनी, वी वर स्टिल एबल टू डू आवर जॉब। यानी एक्सट्रीम केस के अंदर भी पाकिस्तान में इतनी रेजिलियंस है कि हाँ वी आर एबल टू डिलीवर आवर जॉब आईटी बेस्ड कंपनी के लिए, ठीक है। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग कि यार फंडामेंटल्स पे जब तक आपको समझ नहीं आएगी, देयर आर सर्टेन इवेंट्स, आपको अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है मार्केट के अंदर से कि ये चीज जो 15 रुपए की है, वाकई ये दिस इज अ गुड बाय, अगर वो 10 की होती है, दिस इज अगेन मच अवेलेबल एट अ चीपर रेट, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टॉक मार्केट। मैंने देखा है कि रुपया गिरता है, समझ आती नहीं है, वो वेगस बनाया हुआ है कि 15 से 14 हो गया तो लेट सेल इट आउट, या फिर वो एक किस्म की फ्रस्ट्रेशन निकलती है फेसबुक के ऊपर, हैस्को लिया था, हैस्को लेने का चला गया है, और फंडामेंटल्स तो किसी ने देखे ही नहीं है भाई, वो 2017-18 से क्या बेड़ा गर्क हुआ था कंपनी का, ठीक है। नहीं, ये मेरे भाई ने, मैं आपको बताऊं मार भाई, मेरे भाई ने इन्वेस्ट किया 17 रुपए का, एंड आई टोल्ड हिम कि यार तुमने हैस्को क्यों लिया है ना, नहीं वो एक जमाने में 300 रुपए का भी था। मैंने कहा 300 से 17 पे आने की कोई रीजन तो होगी कि वो नीचे जा रहा है। नहीं नहीं, तुम देखना अभी 3 साल में ऊपर जाएगा वो। फिर नेगेटिव न्यूज, फिर वो 10 11 12 का हो गया, नहीं नहीं अभी तो इतना लॉस हो गया कि निकालने का फायदा ही नहीं है। फिर नेगेटिव न्यूज, फिर 8-9 का। मैंने कहा अब क्या सीन है यार, अब तो फायदा ही नहीं है ना। और अच्छी चीज है कि वो छोटा, मैंने फिर उसको फोर्स ही नहीं किया, 6 रुपए पे भी लेके बैठा हुआ है। मैंने कहा दिस इज लर्निंग, यार ये चीज कुछ हुआ है तो उसको कुछ फर्क पड़ा है ना। सो आई थिंक कि लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ब्लाइंडली किसी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें, किसी पर्पस के लिए आए। 100% अगर आप ये कहेंगे जी चूल्हा यहाँ से जलेगा मेरा, तो दैट इज ए रॉन्ग अप्रोच। दिस इज समथिंग पैसिवली आप कर सकते हैं अपने। मैं अगेन कह रहा हूँ, हमने कंपनीज का बताया है कि यार 10-10 साल के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म बेस इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितने मिलियंस ऑफ रुपीज या कितने परसेंटेज इंक्रीज आता है। जी अमार भाई, आप कोई आखिर में कुछ कहना चाहेंगे, सो वी कैन क्लोज दिस, आई थिंक काफी लंबा हो गया। आई थिंक काफी अच्छा इंटरेक्शन हुआ आज भी, एंड देन एनी पर्सन हु वांट्स टू सी वैल्यू इन इट, ठीक है, या सीखना चाहता है, एंड आई थिंक यार मैं हर रोज जितने लोगों से मिलता हूँ यार, मैं ज्यादा ही इस चीज पे होता जा रहा हूँ यार कि लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। एंड वी शुड नो कि यार कि कहाँ पे जाना चाहिए, पैसा कहाँ जा रहा है। आपको खुद, जब आप खुद इन चीजों को पढ़ लेंगे ना, आप बिजनेस में ये चीज करने शुरू कर देंगे यार, कि बिजनेस में करना। जब डॉलर, मैं अपनी छोटी सी एग्जांपल अपनी दे रहा हूँ कि जब मेरा डॉलर, मुझे पता था कि ऊपर जाना है, मैंने अपने फादर को कहा था कि यार देखें आप छोड़ दे इंपोर्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग में आ जाए। मतलब अब 90% इंपोर्ट थी तो 10% अपना था मैन्युफैक्चरिंग। हमने सारी पॉलिसीज उसके उससे पहले चेंज कर दी कि यार मैन्युफैक्चरिंग में आ जाओ, या एक्सपोर्ट का काम करना है हमने, इंपोर्ट नहीं करनी। सो दिस इज अगेन, आपने सिर्फ ये अपने लिए, बिजनेस के लिए भी पढ़े इनको, इस चीज को। और ये रॉकेट साइंस नहीं है, जनरल नॉलेज है। आपको थोड़ी सी नॉलेज हो ना, आप ऐसे डिसीजंस लें, पॉलिसीज ऐसे चेंज करें। एंड दिस इज द नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द आवर फॉर पाकिस्तान। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाया था। आई बाय द वे, आई एम लम्स ग्रेजुएट, अगर लोगों को नहीं पता, लम्स इज लाइक नंबर 1 इन
बिजनेस यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, ठीक है। वहां पे स्ट्रक्चर नहीं है इस तरह की चीज पढ़ाने का, पढ़ाया जरूर जाता है, ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन मैं जब निकल रहा था तो मुझे फिर भी नहीं पता था कि यार किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है। बिल्कुल सही है। देन मैंने खुद पढ़ा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, आई हैड डन स्पेशलाइजेशन इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एज वेल, तो यूनिवर्सिटी ऑफ जिनीवा में पढ़ा मैंने। तो उसमें भी फिर मैंने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ के, फिर अपना पढ़ के ये इन्वेस्टर जिनी स्कोरिंग मॉडल बनाया, ये सारी चीजें बनाई हैं। दीज आर लाइक सारी मेरी लर्निंग्स है, एंड आई एम डूइंग दिस। हमार भाई, ये अब आप देख लें कि कितना एप्लीकेशन व्हाट वी स्टडी एंड व्हाट वी डू इज टोटली डिफरेंट। यानी कि मैं अभी जो लोग ये फाइनेंस की फील्ड में भी हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेटिंग, यार इतना क्रिटिकल और इतनी इम्पोर्टेंट नॉलेज। अभी आपने जिस तरह कहा यार, अगर आपको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैक्रो वो हो जाए तो आप कितने 100% गेन इन एन ईयर कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, मैंने ना ऑडिट कराया अपनी कंपनी की किसी रिपोर्ट का, एक ऑडिटर है जिनको मेरी कंपनी के अंदर बाहर सब पता है, एंड ही केम और उसने देखा सरमाया ये कर रहा है, वो मेरे से पूछा यार ये सरमाया, अच्छा अच्छा आप ये कर रहे हैं, अच्छा जबरदस्त है। हमारी कंपनी के अंदर ना सब लोगों ने हैस्कोल में इन्वेस्ट किया हुआ है, ये हालत है। दे हैव इन्वेस्टेड इन हैस्कोल, और वो मेरी कंपनी का भी ऑडिट करे। मैंने कहा यार आपने आज तक, हैस्कोल ने तो 1.5 साल में अपनी रिपोर्ट ही नहीं दी, क्यों नहीं दी? हैस्कोल की पिछली रिपोर्ट आज तक आपने खोल के देखी है उनका क्या हुआ है? सिंपल मैंने अपना इंटरफेस दिखाया, फंडामेंटल्स दिखाए, नेगेटिव अर्निंग और उससे नेगेटिव अर्निंग, बुक वैल्यू नेगेटिव में चलेगी, इक्विटी टू डेट रेशो शूट अप कर रहा है, पैसे हैं नहीं उनके पास, अजीब सा मॉडल चल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ यार, ये क्या किस तरह लोगों को समझाएं? पाकिस्तान में जब तक लोग अपने आप को फाइनेंशियली अवेयर नहीं करेंगे, आई थिंक बच्चों को समझाना चाहिए। स्कूलिंग में हमें मनी मैनेजमेंट सब पढ़ानी चाहिए। हमें पता होना चाहिए भाई, हमारा जो रुपया है जो इतना डिवैल्यू हो चुका है, जो हमारी बैंक स्ट्रेंथ इतनी होगी है, हमें किस तरह उसको डिफरेंट एसेट में रख के उसकी वो करने। आई थिंक काफी जबरदस्त सेशन रहा है। आई थिंक अगर किसी का क्वेश्चन या कुछ हो, फील फ्री टू आस्क अस। जहाँ पे ये हम अपलोड कर रहे हैं, इट इज ऑन फेसबुक एंड आई थिंक ऑन यूट्यूब, आप नीचे उसको क्वेश्चन डाल सकते हैं। थैंक यू अमार भाई, आई थिंक आई एम eagerly looking forward। मेरी जिंदगी में आपकी ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हाथ है। आई होप कि people can change their life after attending this training, और I think this is need of the time। we need to basically educate। डूइंग ट्रेडिंग इज नॉट ए बिग डील, सिंपल किसी भी जगह से आप कर सकते हैं, लेकिन क्या ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, क्यों ट्रेड करना है, रीजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर दैट आई थिंक दिस ट्रेनिंग इज एक्सीलेंट। सो आई वुड टोटली वाउच फॉर दिस ट्रेनिंग, and inshallah by the end of the training people will vouch for your training as well। Thank you Amar bhai, thank you जी, thank you so much, thank you so much।